हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो मुझे आशा है कि आप काफ़ी अच्छे होंगे, आपकी प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो आज मैं आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूं जिसका नाम है मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेडिंग अकाउंट। मतलब कि हम मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट कैसे बनाते हैं और इसके क्या रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं, तो इसके बारे में आज हम बात करेंगे और इसमें क्या क्या आता है और क्या क्या नहीं आता। देखिए, मैंने आपके लिए मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट एक बार दिखा देता हूँ फुल रूप से। इसके बाद में इसके आज जो रूल्स होते हैं वो आपको मैं लिखवा दूंगा। एक बार आप ध्यान से देख लें, ठीक है। इस तरीके से जो हमारा क्या है, ये हमारा मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेडिंग अकाउंट है, ठीक है। अब इसके रूल्स क्या होते हैं तो एक बार उसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूं जिससे आप इसको आसानी से समझ पाए। देखिए क्या होता है, कुछ बिजनेसमैन क्रय विक्रय के साथ साथ, मतलब कि सेल्स एंड परचेज के साथ मैन्युफैक्चरिंग का भी कार्य करते हैं। मैन्युफैक्चरिंग का भी कार्य करते हैं जिसमें वे क्या करते हैं, जिसमें वे कच्चे माल को खरीदकर, मतलब कि जिसमें वे कच्चे माल को खरीदकर, मतलब कि रॉ मटेरियल को खरीदकर पके हुए माल में तैयार करते हैं। मतलब कि राइप मटेरियल या हम इसको बोल सकते हैं फिनिश्ड गुड, मतलब कि कच्चे माल को वो पक्के माल में तैयार करने का कार्य करते हैं। कौन? कुछ बिजनेसमैन सेल परचेज के अलावा भी कुछ कार्य करते हैं, जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग का कार्य, मतलब कि माल को बनाना या माल का निर्माण करना। मतलब कि उसमें वो क्या करते हैं कि जो रॉ मटेरियल होता है उसको फिनिश्ड गुड में तैयार करते हैं, मतलब कच्चे माल को, या अर्धनिर्मित माल जो होता है। अर्धनिर्मित माल का मतलब होता है सेमी फिनिश्ड गुड, मतलब कि कुछ माल तो बन गया है और कुछ नहीं बना, ऐसे माल को हम बोलते हैं सेमी फिनिश्ड गुड। मतलब कि मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट जब हम जो बनाएंगे तो इसमें हमें ध्यान रखना होगा कि कोई भी कंपनी जब माल का रॉ मटेरियल को, मतलब कच्चे माल को पक्के माल में बदलने का कार्य करता है तो वो कौन सा अकाउंट बनाता है? मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाता है। तो इस बात को हमें ध्यान में रखना होगा। जब कोई संस्था या कंपनी मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाएगी तो सबसे पहले तो वो अकाउंट बनाएगी मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाएगी सबसे पहले। उसके बाद बनाएगी ट्रेडिंग अकाउंट और सबसे लास्ट में हमारी कंपनी बनाती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो इन बातों को हमें ध्यान में रखना होगा। जब कोई कंपनी मैन्युफैक्चरिंग का कार्य करेगी तो सबसे पहले वो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाएगी, फिर ट्रेडिंग अकाउंट बनाएगी और सबसे लास्ट में बनाएगी ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है। चलिए अब हम इसका प्रारूप को 1 बाय 1 करके समझते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, ये मैंने आपके सामने फॉर्मेट रख दिया है मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का और ट्रेडिंग अकाउंट का। तो हर एक बात को ध्यान से समझना कि जो भी हमारे पास, ये पहला टॉपिक है ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक का मतलब होता है कि कंपनी के पास जो भी कच्चे माल का ओपनिंग स्टॉक है, ठीक है। जैसे रॉ मटेरियल और WIP का मतलब यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। थोड़ा सा मैं आपको 2-4 चीजें और बता दूं। जैसे देखिए इधर देखो, इधर मैं RM जो शब्द इस्तेमाल करूंगा, ये मैं करूंगा रॉ मटेरियल के लिए, ठीक है। और WIP जो इस्तेमाल करूंगा, ये करूंगा वर्क इन प्रोग्रेस के लिए। वर्क इन प्रोग्रेस। देखिए, रॉ मटेरियल का मतलब होता है कच्चा माल और वर्क इन प्रोग्रेस का मतलब होता है अर्धनिर्मित माल, मतलब कि कार्य अभी जारी है, पक्का काम नहीं हुआ, अभी फिनिश्ड गुड नहीं हुआ। तो RM शब्द आएगा तो आप रॉ मटेरियल समझना, WIP आएगा तो आप वर्क इन प्रोग्रेस समझना। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। चलिए अब ध्यान से देखना आप सभी। सबसे पहले दे रखा है, हम हेडिंग डालेंगे मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है। ये हमारी हेडिंग पड़ेगी। उसके बाद हम 4 कॉलम पढ़ लेंगे, पर्टिकुलर, अमाउंट, पर्टिकुलर और अमाउंट का।
तो सबसे पहले हम जो लेते हैं वो लेते हैं ओपनिंग स्टॉक। किसका ओपनिंग स्टॉक लेते हैं? कच्चे माल का और वर्क इन प्रोग्रेस का। तो दोनों को हम अमाउंट जोड़कर इस वाले कॉलम में लिख देते हैं। उसके बाद हम परचेज लेते हैं, वो भी कच्चे माल की, रॉ मटेरियल की, ठीक है, और कच्चे माल की वापसी को हम घटा देते हैं। तो एक्चुअल अमाउंट हम इस वाले कॉलम में, अमाउंट वाले कॉलम में लिख देते हैं। उसके अलावा हमें ये ध्यान रखना होगा, जब हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे तो उसमें कोई भी कारखाने का खर्चा नहीं आएगा, उसमें सब फिनिश्ड गुड के खर्चे आते हैं। तो इसलिए जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं वो सब मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में आएंगे, ठीक है। इस बात को आपको ध्यान में रखना होगा। जैसे वेजेस हो गया, फैक्ट्री का एक्सपेंसेस हो गया, कोयला गैस हो गया, वाटर पावर हो गया, कैरियज हो गया और स्टोर्स कंज्यूम्ड हो गया, ये सभी खर्चे कारखाने के खर्चे होते हैं। तो इनको हम किस में लिखेंगे? हम मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में लिखेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं लिखेंगे, क्योंकि अब इन खर्चे का, अब इनका कोई संबंध ट्रेडिंग अकाउंट से नहीं है, ठीक है। अब ट्रेडिंग अकाउंट में हम खर्चे तो लिखेंगे, पर जिसके आगे फिनिश्ड गुड लिखा होगा, ऐसे वेजेस फिनिश्ड गुड तो आएगा, अन्यथा नहीं आएगा। बाकी सभी खर्चे किस में आएंगे? मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में आएंगे। और इधर हमें क्या लेना है? बाई सेल्स ऑफ स्क्रैप ऑफ रॉ मटेरियल, मतलब कि यदि हमने कच्चे माल की बिक्री की है, मतलब कच्चे माल मतलब जो कबाड़ा वगैरह होता है कच्चे माल का, यदि वो हमने सेल आउट किया है तो उसको हम शो करेंगे। इसके अलावा हमारा क्लोजिंग स्टॉक आता है। क्लोजिंग स्टॉक में हम लेते हैं रॉ मटेरियल का और वर्क इन प्रोग्रेस का, दोनों के अमाउंट को जोड़कर हम इस वाले कॉलम में लिख देते हैं। चलिए, अब हमने क्या समझा? अब देखिए, हमेशा ये वाली हमारी डेबिट साइड ज़्यादा बैठेगी और ये वाली हमारी, अब ज़्यादा वाली अमाउंट ये हमेशा ही बैठेगी, तो इसको हम यहाँ भी लिखेंगे। और हमें क्या करना है? ये वाली अमाउंट को हमें लेस कर देना है, ठीक है। इन सभी अमाउंट को हम लेस करेंगे तो हमारा अमाउंट यहाँ निकल के आएगा। तो ये हमारी निकल के आएगी बाई कॉस्ट ऑफ फिनिश्ड गुड। मैं एक चीज और लिख दूं, FG, आप समझना, FG का मतलब फिनिश्ड गुड है, ध्यान रखिए, FG का मतलब फिनिश्ड गुड है, ठीक है। अब FG हमारी क्या? फिनिश्ड गुड। तो हमारा ये अंतिम माल की अंतिम लागत निकल के कितनी आ गई उसको यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम इसके नीचे ये बना रहे हैं, ये हम बना रहे हैं ट्रेडिंग अकाउंट। क्या बना रहे हैं? ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट में सबसे पहले जो ये हमारा आंसर आया है, यदि ये तो बाई में ही आएगा हमेशा, तो बाई का हम किस में उतारेंगे? टू में, टू कॉस्ट ऑफ फिनिश्ड गुड BD। तो अब ये वाला बैलेंस हमने उतार लिया। अब जितना भी हम एक्सपेंसेस लेंगे वो किसका लेंगे? ओपनिंग स्टॉक, वो लेंगे हम फिनिश्ड गुड का, बाकी कोई नहीं लेंगे। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे टू ओपनिंग स्टॉक फिनिश्ड गुड, ठीक है। तो हम इसे अमाउंट वाले कॉलम में लिख लेंगे। उसके बाद अब लेंगे टू परचेज फिनिश्ड गुड, सारा फिनिश्ड गुड का ही आएगा, यहाँ पे लिखेंगे लेस फिनिश्ड गुड का रिटर्न कर देंगे और यहाँ पे एक्चुअल अमाउंट हम शो कर देंगे, ठीक है। लास्ट में हम लेंगे डायरेक्ट एक्सपेंसेस फिनिश्ड गुड, जिस एक्सपेंसेस डायरेक्ट एक्सपेंसेस के आगे फिनिश्ड गुड होगा वो ही खर्चे लेंगे, अन्यथा कोई सा खर्चा नहीं आएगा इसमें, ठीक है। इधर हमारी तीन चीजें आएंगी। बाई सेल्स, सेल्स किसकी आएगी? फिनिश्ड गुड की ही आएगी, अदर कोई नहीं आएगी, ठीक है। इसके अलावा हम लेंगे क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक किसका लेंगे? फिनिश्ड गुड का ही लेंगे, अन्यथा किसी का नहीं लेंगे, ठीक है। यदि देखिए आगे देखो, यदि हमारी ये वाली साइड याद आए तो इसको यहाँ भी लिखेंगे और इस वाली अमाउंट को घटाएंगे तो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट निकल के आएगा। यदि हमारी ये वाली साइड याद आए तो इसको यहाँ भी लिखेंगे, इस वाले को घटाएंगे तो हमारा यहाँ आंसर निकल के आएगा। ये हमारा ग्रॉस प्रॉफिट निकल के आता है, ये ग्रॉस हमारा लॉस निकलता है, इधर हमारा ग्रॉस प्रॉफिट निकलता है। सो गाइज, वीडियो आपको पसंद आई है या आपको अच्छी लगी या आपको कैसे भी बेटर करके आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रही हो तो आप ध्यान से वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक कर लेना, ठीक है। और मैं ऐसी वीडियो ही आपको लाता रहूँगा आगे। तो सो गाइज, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर जरूर करना और लाइक कर लेना, ठीक है। सो